जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य अलंकार पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगली वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रश्न नंबर 86। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन से वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अतिशयोक्ति है? तो यहाँ सी है, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। यानी जहाँ कारण और कार्य एक साथ होना वर्णित हो वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है। प्रस्तुत पंक्ति में सर कारण है गांडीव छूटना और फी और सिर। इसकी आगे व्याख्या को हम दूसरे पेज पर चल के देखते हैं। सिर का छिन्न होना कार्य दोनों का एक साथ कथन किया गया है, इसलिए यहाँ कारण और कार्य में क्रम का निषेध होने से अक्रमातिशयोक्ति है। सामान्यतः कार्य करने के बाद होता है, किंतु यहाँ यदि कभी कारण से पहले कार्य होना वर्णन करे तो वहाँ अत्यंतशयोक्ति होता है। अब यहाँ से मानवीकरण अलंकार प्रारंभ होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ देखिए, जीवात्मा का मानव से बन जाना, ये 4 विकल्प दिया है। मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, ये सब नहीं होगा। डी विकल्प होगा, वो हम आदि अलंकार जिससे भावनाओं में मानव गुण का कार्य का आरोप किया जाए। व्याख्या में वही दिया है। व्याख्या में दिया है कि जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए वहाँ मानवीय अलंकार होता है। काव्यालिंग अलंकार किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो काव्यालिंग होता है। काव्य के अनुसार देखिए, जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यालिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाक खाए बौराय नर या पाए बौराय, धतूरा खाने से नशा होता है पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इस बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से ज़्यादा नशा होता है। दोहे के उत्तरार्ध में कथन की पुष्टि हुई है। प्रतीक अलंकार उतरहि नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीक अलंकार है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीक अलंकार होता है। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा। उपमान को उपमेय बना देना क्रम का उल्टा देना हुआ, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देते हैं तब प्रतीक अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल जो श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीक अलंकार है। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। फिर पंक्ति वही है, उतरहि नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम, काव्य में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीक अलंकार है। ऊपर की व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। पुनः वही लाइन यहाँ भी है, उतरहि नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस उदाहरण में अलंकार है तो प्रतीक अलंकार है। सी विकल्प सही है। यहाँ पे देखिए, तरन तनुजा निज निर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है तो प्रतीक अलंकार है। यहाँ क्या व्याख्या किया गया? प्रस्तुत पंक्ति में तरनी तनुजा यानी यमुना के जल को उपमेय तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, अतः यहाँ प्रतीक अलंकार है। बहुरी विचार किन्ह मन माही, अस्य बदन समहित का हिमकर नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीक अलंकार है जहाँ उपमेय सीता के मुख की से उपमान चंद्रमा की हीनता को प्रदर्शित किया गया है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आज इस वीडियो में अलंकार के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। माँ
कि सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधन पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो यहाँ प्रतीप अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। उपमेय से उपमान की हीनता का जहाँ वर्णन हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इन पंक्तियों में उपमेय माँ की सूची उपकारों का से अपमान, निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन किया गया है। जहाँ राधा आनंद उदित, निसी वासर आनंद, कहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी प्रतीप अलंकार है। जहाँ राधा आनंद उदित, कहाँ बापुरो चंद काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, विपरीत, वस्तुतः प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बता देना प्रतीप अलंकार कहलाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रतीप अलंकार के भेद: प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीय प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप और पंचम प्रतीप। अब इसमें देखना क्या है आपको। प्रथम में उपमान को उपमेय बता देना, द्वितीय में उपमेय का अनादर करना, तृतीय में उपमान का अनादर करना। इसमें देखिए उपमान का उपमेय बना देना, और यहाँ पे है उपमेय का अपमान होता है, तृतीय में उपमान का अनादर होता है, चतुर्थ में उपमान की अयोग्यता होती है, और पंचम में उपमान की व्यर्थता होती है। अपहुनीति अलंकार: पहरे श्याम न पीत पट, घन में बिज्जु विलंब। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अपहुनीति अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में अपहुनीत अलंकार है। जहाँ सत्य का निषेध कर मिथ्या का आरोप किया जाए वहाँ अपहुनीत अलंकार होता है। श्याम कृष्ण की पीत वस्त्र पहनने में विलंब लगा, परंतु घन यानी बादलों में पीत वस्त्र के प्रभाव वश बिजली चमकने में नहीं। यहाँ भी पीत वस्त्र पहनना सत्य का और घन में बिजली चमकना मिथ्या पर आरोप हुआ है, अतः अपहुनीत अलंकार है। अगला प्रश्न है, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, अब बंधु न होई मोर यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी है अपहुनीत अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहाँ पर अपहुनीत अलंकार होता है। अपहुनीत का अर्थ है छिपना, निषेध करना, गोपन करना, अस्वीकृत करना इत्यादि। प्रस्तुत पंक्तियों में अपहुनीत अलंकार है। यहाँ पर सुग्रीव ने बाली के बारे में श्री रामचंद्र से कहा है कि हे कृपालु राम, यह मेरा बंधु नहीं काल है। उदाहरण अलंकार: बूंद अघात सहाय गिरि कैसी, खलके वचन संत सह जैसे। में अलंकार है। यहाँ अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण है, व्याख्या हम देखते हैं। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाक्चक शब्दों के साथ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरणवाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। अब आ गया स्मरण अलंकार। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मनय हुएं जात अजाओ हुएं वहाँ यमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे स्मरण अलंकार है। व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके सदृश्य पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तु का स्मरण आना वर्णित होता है, वहाँ स्मरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की बातें याद आ जाती हैं, अतः यहाँ पे स्मरण अलंकार है। अब तद्गुण अलंकार। अधर धरत हरि के परत, होठ ओठ ढीढ़ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनस रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, ये है तद्गुण अलंकार। प्रस्तुत
दोहे में तदगुण अलंकार है। इस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी होठ दृश्य पट ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है। जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब वहाँ तदगुण अलंकार होता है। परिसंख्य अलंकार। जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भू पाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण हैं? तो ये हैं परिसंख्य अलंकार। जहाँ वक्रता सर्प भोपाल में थी, काव्य पंक्ति में परिसंख्य अलंकार है। परिसंख्य अलंकार अर्थालंकार का एक प्रकार है। वस्तुतः जब एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव हो तथा अन्यत्र उसका निषेध कर एक ही स्थान पर वर्णन किया जाए तो परिसंख्य अलंकार होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाई होई हुतासन धूम नगर एके मलिनाई। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है तो परिसंख्य अलंकार है। व्याख्या देख लेते हैं। मूलन की जहाँ अधोगति एके मलिनाई काव्य पंक्ति में परिसंख्य अलंकार है। वस्तुतः जब किसी वस्तु को अन्य स्थान से हटाकर किसी एक अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए तब संख्या अलंकार होता है। जैसे दंड जनित कर भेद जहाँ नर्तक नित्य समाज जीतो मन सिज सुनी अस रामचंद्र की राज। यथा संख्या अलंकार। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार है तो यथा संख्या अलंकार है। सी विकल्प सही है। व्याख्या लंबा है। उपयुक्त दोहा रीतिकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा रचित है, जिनमें यथा संख्या या यथाक्रम अलंकार का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम में उससे संबंधित पदार्थों, कार्यों व गुणों का वर्णन हो तो यथा संख्या या यथाक्रम अलंकार होता है। उपयुक्त दोहे में नायिका के नेत्र में 3 रंग सफ़ेद, काला तथा लाल, जो क्रमशः अमृत, विष और मद जैसे प्रतीत होते हैं। सुंदरी नायिका नेत्रों से जिसे देखती है वह उसी रंग क्रम में जीता, मरता और गिरता पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का अलंकार आधारित प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लोग भाषा विज्ञान पर प्रश्न देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।